मल्होत्रा। असिस्टेंट माधव ने जैसे ही बोला 100 करोड़ दो, तभी किसी एक लड़की ने बोला 101 करोड़। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग पीछे पलटकर देखने लगे कि ये कौन है। तो सामने देखा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मल्होत्रा और साथ में उनकी बेटी नेहा मल्होत्रा खड़े थे। उसे देख शिवांगी और गौरव काफी खुश हुए। तभी नेहा ने फिर से एक बार बोला 101 करोड़। मिस्टर मल्होत्रा यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे उन्हें यहाँ आना पड़ा। और साथ ही साथ वो राजवीर से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहे थे, जिसे देखकर राजवीर पूरी तरह से समझ गया कि माजरा क्या है। नेहा की कीमत सुनकर असिस्टेंट माधव फिर से बोल पड़े, और कोई है जो इससे ज्यादा कीमत लगा सकता है? कुछ देर शांत रहने के बाद जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो असिस्टेंट माधव बोल पड़े, ठीक है फिर 101 करोड़ 1, 101 करोड़ 2, 101 करोड़, 150 करोड़। ये आवाज सुनकर असिस्टेंट माधव के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग दंग रह गए। इतनी ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? सामने पलटकर देखा तो ये कोई और नहीं, आरोही राजवीर सिंघानिया थी, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोही को वहाँ देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई, तो वहीं असिस्टेंट माधव मन ही मन सोचने लगे, अब आएगा मजा। फिर असिस्टेंट माधव थोड़ा चौंकते हुए बोले, 150 करोड़। यहाँ कोई और है जो इससे ज्यादा कीमत लगा सकता है? लेकिन वहाँ सबने अपने चेहरे नीचे कर लिए, क्योंकि कीमत लगाना तो दूर, आरोही राजवीर सिंघानिया के अगेंस्ट में कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि आरोही के आगे खड़े होने का मतलब राजवीर के अगेंस्ट खड़ा होना। लेकिन वहाँ सब हैरान थे, ये सोचकर कि राजवीर खुद के पैसे खुद की कंपनी से वसूल रहा है। ये अब तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मीडिया भी इस बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर लाइव दिखा रही थी, जिसे देखकर सब हैरान थे। सबके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, राजवीर सिंघानिया है, कुछ भी कर सकता है। न उसके जैसा कोई सोच सकता है और न उसकी सोच को कोई समझ सकता है। तभी असिस्टेंट माधव की 150 करोड़ 3 कहते ही ये नीलामी रुक गई और व्यास एंटरप्राइजेस के साथ साथ व्यास हाउस भी अब आरोही राजवीर सिंघानिया का हुआ। लेकिन अभी भी मिस्टर व्यास को 50 करोड़ राजवीर को वापस लौटाने थे। नीलामी खत्म होते ही राजवीर सिंघानिया आगे आया और आरोही को कॉन्ग्रेचुलेट कहकर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग आपस में तरह तरह की बातें करते हुए अपने घर चले गए। राजवीर आरोही का हाथ पकड़े अपनी कार में बैठ गया। तभी आरोही बोली, थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर राजवीर ने आरोही को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे किस करते हुए बोला, आपके लिए कुछ भी बीवी। फिर उसे एक बॉक्स पकड़ाते हुए बोला, ये आपके लिए। ये वही बॉक्स था जो एक दिन पहले असिस्टेंट माधव ने राजवीर को दिया था, जिसे राजवीर ने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया था। आरोही ने जब उसे खोला तो उसमें एक पेंडेंट था। राजवीर ने पूछा, पसंद आया? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा। और उसने इतना कहकर राजवीर के होठों पर किस कर लिया। राजवीर ने हंसते हुए वो पेंडेंट निकाला और आरोही को पहनाकर उसके गले पर किस कर लिया और उसे पीछे से पकड़कर बैठ गया। जब आरोही ने देखा तो उसने बोला, क्या हुआ राजवीर? पता नहीं आरोही, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज मीटिंग है तुम्हारी, काम पर ध्यान दो। सब बहाने समझ आ रहे हैं और घर जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओके, तुम घर जाओ, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। इतना बोलकर राजवीर ऑफिस चला गया और आरोही घर के लिए निकल गई। आज पहली बार राजवीर का मन मीटिंग में नहीं लग रहा था। उसका घर जल्दी जाने का मन कर रहा था, क्योंकि उससे अब वेट नहीं हो रहा था कि आज आरोही क्या सरप्राइज देने वाली है। मन ही मन मीटिंग में बैठे बैठे राजवीर बहुत सारे ख्याली पुलाव पका चुका था। आज उसे अपने एम्प्लॉइज पर काफी गुस्सा भी आ रहा था कि क्या बकवास किए जा रहे हैं कब से। तभी अचानक से जैसे लगा उसके हाथ कोई लॉटरी लग गई हो, क्योंकि अचानक से उसका एक एम्प्लॉई प्रेजेंटेशन देते देते बीच में रुक गया। उसके रुकते ही वहाँ बैठे सभी की सांसें रुक गईं, क्योंकि सबको डर था कि राजवीर इसे कच्चा चबा जाएगा। उसने डरते डरते राजवीर की तरफ देखा और साथ ही वहाँ बैठे सभी लोगों ने तिरछी नजर से ये देखने की कोशिश की कि अब क्या होने वाला है। तभी अचानक से वहाँ बैठे सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि राजवीर बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ सोचते हुए राजवीर ने बोला, चलो कोई बात नहीं,
टाइम भी हो गया है, हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे इसे। इतना बोलकर वो अपने ऑफिस से बाहर निकल गया, लेकिन पीछे अपने सभी स्टाफ मेंबर को हैरान छोड़ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आज उनके सामने राजवीर सिंघानिया बैठा था। वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी असिस्टेंट माधव ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है, आगे से राजवीर सर के और भी नए चेहरे हैरान करने वाले हैं। जब सबने ये सुना तो असिस्टेंट माधव की तरफ देखा और उनसे रीजन पूछना चाहा। तब उन्होंने बस इतना ही कहा, मैडम आरोही राजवीर सिंघानिया। इतना कहते हुए असिस्टेंट माधव भी मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वहाँ बैठे स्टाफ को मतलब समझ में आया तो सबके चेहरे पर भी खुशी आ गई और सबने एक साथ बोला, अच्छे दिन आ गए। राजवीर जल्दी जल्दी कार ड्राइव करके घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि अब उससे 1 मिनट भी इंतजार नहीं हो रहा था। आज उसे अपना रास्ता भी बहुत लंबा लग रहा था, फिर भी उसके चाहने से रास्ते छोटे तो हो नहीं जाएंगे। वो जल्दी से घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने चारों तरफ देखा, उसे आरोही कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसे लगा कि आरोही रूम में होगी। वो जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ा, तू अकेला आया है, आरोही कहाँ है? मिसेस सिंघानिया उसे रोकते हुए बोली। ये सुनकर राजवीर जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। फिर पीछे मुड़कर पूछा, क्या आरोही अभी घर नहीं आई? वो तो मेरे साथ ऑफिस भी नहीं गई, सीधा घर ही आने के लिए निकली थी। कुछ सोचते हुए राजवीर ने ज्योति को कॉल किया कि कहीं आरोही विला में उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान तो नहीं कर रही है। ज्योति के फोन उठाते ही राजवीर ने पूछा, आरोही वहाँ पर आई है? नहीं साहब जी, मैडम जी आने वाली है क्या? ज्योति आगे कुछ कहती या पूछती उससे पहले ही राजवीर ने फोन रख दिया। फिर उसने तुरंत अदिति को कॉल किया तो उसे वहाँ भी पता चला कि आरोही उसके साथ नहीं है। ऐसा ही जवाब उसे प्रिया से भी मिला। अब वो काफी परेशान हो चुका था और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। उसके पास खड़ी मिसेस सिंघानिया ये सब देख रही थी। वो भी काफी घबराई हुई थी और उन्होंने राजवीर से पूछा, आरोही कहाँ है राजवीर? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। राजवीर ने समझाते हुए बोला, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि आरोही कहाँ गई है। इतना कहते हुए वो अपने रूम में चला गया। उसने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और कुछ सर्च करने लगा। अचानक से लैपटॉप की तरफ देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने तुरंत असिस्टेंट माधव को कॉल करके बोला, मैंने एक लोकेशन का लिंक सेंड किया है, मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए। असिस्टेंट माधव ओके सर बोलकर फोन रख देते हैं और थोड़ी देर में राजवीर को कॉल करते हुए कहते हैं, सर आरोही मैडम का जो लोकेशन शो कर रहा है वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और जहाँ तक मुझे आइडिया है आरोही मैडम का उस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ वो जाएं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असिस्टेंट माधव की बात पूरी हुए बिना ही राजवीर ने कॉल रख दिया और तुरंत अपने रूम से बाहर निकल आया। रूम से बाहर आया तो देखा मिसेस सिंघानिया और दादी माँ टेंशन में बैठी हुई थी। राजवीर को देखते ही दादी माँ ने पूछा, बेटा आरोही कहाँ है? तुम्हारी माँ बता रही थी कि दोपहर से उसका पता नहीं चल रहा है, वो ठीक है ना? दादी माँ आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वो घर से बाहर निकल आया तो देखा गेट पर असिस्टेंट माधव कार लेकर तैयार है। राजवीर उनसे कुछ कहने जा रहा था, तभी असिस्टेंट माधव रोकते हुए बोले, सर मैं भी आपके साथ चलूंगा और आप इसके लिए मुझे मना नहीं कर सकते। राजवीर आगे कुछ नहीं बोल सका और कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट ही की थी तभी राज और शिवांश उसकी कार के सामने आ गए। दोनों राजवीर को रोकते हुए बोले, पता चला है कि आरोही मिसिंग है, हम लोग भी साथ चल रहे हैं। राजवीर कुछ कहता उससे पहले शिवांश बोला, हम यहाँ जितना लेट करेंगे आरोही की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इतना कहते हुए दोनों कार में बैठ गए और उस लोकेशन के लिए चल दिए जहाँ उन्हें आरोही के होने का सिग्नल मिल रहा था। असिस्टेंट माधव बार बार अपने टैबलेट पर लोकेशन चेक कर रहे थे और राजवीर को इन्फॉर्म करते जा रहे थे और राजवीर किसी अनहोनी के डर से अपनी कार उड़ाए चले जा रहा था। असिस्टेंट माधव को देखकर अचानक से राज ने पूछा, तुम लोगों को उसका लोकेशन कैसे पता? असिस्टेंट माधव ने जवाब दिया, वो राजवीर सर को आरोही मैडम की सेफ्टी की चिंता थी, उनके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए उन्होंने आरोही मैडम को पेंडेंट दिया था जिसमें वो डिवाइस फिट है जो हमें उनकी लोकेशन का पता बता रहा है। मान गए राजवीर, हैट्स ऑफ। उधर आरोही को महसूस हो रहा था कि उसका सिर दर्द से बुरी तरह से फट रहा है। धीरे धीरे होश में आते ही उसने देखा कि किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। ये देखकर वो काफी डर गई
और सोचने लगी कि वो यहाँ कैसे आई। फिर उसे याद आया कि वो घर जा रही थी, यहाँ तक कि वो घर पहुँच भी चुकी थी। वो जैसे ही डोरबेल बजाने वाली थी तभी किसी ने उसके पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया था। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया और उसे होश आया तो यहाँ है, लेकिन वो यहाँ क्यों है, उसे यहाँ कौन लाया? ये सब सोचकर वो काफी डर रही थी और मन ही मन बोल रही थी, राजवीर कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नमस्ते साली साहिबा, कैसी हैं आप? आरोही ने जब ये सुना तो उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये कोई और नहीं शिवांगी का हस्बैंड राघव था। जीजू आप? आरोही के मुंह से बस इतना ही निकला। जी साली साहिबा, मैं। बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए और इतने में ही आपने न जाने कितने कांड कर दिए। यहाँ तक कि मेरी बीवी को भी आपने इतना परेशान कर दिया तो उसका हिसाब लेने मुझे मजबूरन आना पड़ा। ये बोलकर राघव एक शैतानी हंसी हंसने लगा। क्या राघव, अकेले अकेले ही हालचाल पूछोगे? हमारा इंतजार तो कर लिया होता। ये आवाज सुनकर आरोही चौंक गई, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिवांगी की थी। उसने नजर घुमाकर देखा तो पीछे से शिवांगी के साथ साथ गौरव भी मुस्कुराते हुए आ रहा था। ये देखकर आरोही पूरी तरह शॉक हो गई। तो इन लोगों का ये नया प्लान है, मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? आरोही खुद को छुड़ाते हुए बोली, तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है मुझे यहाँ लाकर। तुम लोगों को इसका आइडिया भी नहीं है कि अगर राजवीर को पता चला तो तुम लोगों के साथ क्या करेगा। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक तुम लोगों के साथ जो करना है वो राजवीर ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है, वो जो तुम लोगों के साथ करेगा उसे देख पूरी दुनिया की रूह कांप जाएगी। तभी आरोही के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे आरोही के दिमाग के साथ साथ पूरा शरीर हिल गया और उसके होंठ नीचे से हल्के से कट गए, जहाँ से हल्का ब्लड निकलने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, गौरव ने मारा था। गौरव आरोही के पीछे से बाल खींचते हुए बोला, साली की अकड़ तो देख, हमारे बीच में होते हुए भी इससे अपनी जान का मोह नहीं है, बल्कि हमें ये अकड़ दिखा रही है। हमारे हाल पर पूरी दुनिया की रूह कांप जाएगी। ऐसा ही कुछ तूने बोला ना? तो बता दो, हमारा हाल वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी तूने धमकी दी है वो कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन 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 हम तुम्हारा वो हाल जरूर कर देंगे जिसे देखकर राजवीर की रूह जरूर कांप जाएगी। इतना कहकर गौरव ने एक जोरदार थप्पड़ फिर से आरोही के गाल पर जड़ दिया, जिसका बार आरोही बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वहीं जमीन पर गिर गई और साथ ही बेहोश हो गई। उसका चेहरा लाल और चोट से सूज गया था और साथ ही उसके मुंह से भी खून निकल आया। बेहोश होने से पहले आरोही के मुंह से बस राजवीर निकला। तभी अचानक से राजवीर ने कार रोक दी। भाग 18। अचानक से राजवीर के कार रोकने से सभी चौंक गए कि क्या हुआ। राजवीर, तुम ठीक तो हो? शिवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। तब तक राजवीर की धड़कनें तेज हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने दिल पर हाथ रख के बोला, बीवी, बस थोड़ी देर और, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में राज और शिवांश उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, हम आरोही को कुछ नहीं होने देंगे राजवीर, हमारी बहन है वो, हम उसे बचा कर रहेंगे। और जिसने भी ये काम किया है आज उसकी खैर नहीं, पूरी जिंदगी उसे पछताने पर मजबूर कर देंगे। ये सुनकर राजवीर को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और वो कार स्टार्ट कर हवा से बातें करने लगा। इधर आरोही के मुंह पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाया जा रहा था। वहीं शिवांगी अपने पैरों को पटकते हुए चिल्लाए जा रही थी, उसे होश में लाओ, इतनी आसानी से मैं इसे मरने नहीं दूंगी, अभी इसे बहुत तड़पाना है मुझे। आरोही को होश में लाने की उनकी कोशिश सफल हुई। आरोही ने होश में आते ही देखा कि उसके चारों तरफ दर्जनों आदमी खड़े हैं, जिन्हें देखते ही आरोही समझ गई कि ये लोग कौन हैं। तभी उसे दो आदमियों ने पकड़कर खड़ा किया और उसके हाथ पैर खोल दिए, जिसके बाद भी आरोही अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर अब हिम्मत नहीं बची है। क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने मेरी बच्ची का। आरोही ने जब ये सुना तो अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा, जिसे वो देखती रह गई,
क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मीरा जी थी। माँ, आरोही के मुंह से बस इतना ही निकला। तभी उसके बगल में बैठे रामजी पर नजर गई। वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी इस हालत को देखकर शिवांगी हंसते हुए बोली, मॉम डैड, कब तक इससे आप लोग छिपाओगे? आज इसका आखिरी दिन है। तो मरने वाले को सब पता होना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। मीरा जी हंसते हुए बोली, हाँ सही बोल रही हो शिवांगी, तो इसे सब सच पता होगा, तभी तो ऊपर जाकर ही अपने माँ बाप को बताएगी कि वो लोग ऊपर कैसे गए और उनके पीछे पीछे ये कैसे आ रही है। इतना बोलकर मीरा जी हंसने लगी और उनके साथ वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरों पर एक शैतानी हंसी आ गई। तभी मीरा जी बोल पड़ी, तुझे अनाथ करने वाला पता है कौन है? वो हम लोग हैं, जिसे तू माँ पापा कहती है। उसने ही तुझसे तेरे माँ बाप को दूर कर दिया। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। तब राम जी बोले, तेरा असली बाप यानी मेरा छोटा भाई श्यामजी व्यास, हमने अपने हाथों से उसे और उसकी पत्नी को ऊपर पहुंचाया। अब तुम जानना चाहोगी कि मैंने अपने ही छोटे भाई को ऊपर क्यों पहुंचाया? तो चलो ये भी बता देता हूँ। बचपन से हमेशा सुनता आया था कि वो अच्छा है, होनहार है, हर बात में उसकी तारीफ। घर वाले बाहर वाले हमेशा उसकी तारीफ और मुझे लोगों के ताने। जब बड़े हुए तब भी वही हाल। हम दोनों ने अपने हिस्से का बिजनेस सेट किया, लेकिन कुछ ही महीनों में मेरा दिवालिया घोषित हो गया और वो आगे बढ़ता चला गया। तो ये सब मैं कैसे बर्दाश्त करता? तब मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हम तो सक्सेस भी हो गए। दोनों के ऊपर जाने के बाद हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के अनाथ आश्रम भेज दिया। हम तो इस एक्सीडेंट में तुम्हारा भी काम तमाम करने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे तुम बच गई और तुम्हारा बचना ही हमारे गले की हड्डी बन गया। हम तो तुम्हें भी फिर से मारने की प्लानिंग कर चुके थे। अगर उस वसीयत के बारे में पता न चलता तो ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारा बाप हमें फंसा कर चला गया। वसीयत ही ऐसी बनाई थी उसने। आरोही की शादी जिस लड़के से होगी वो भी उसकी मर्जी से, तो सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के नाम हो जाएगी। और अगर शादी से पहले आरोही के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? तुम्हारी शादी होने तक हमें तुम्हें संभाल कर रखना पड़ा और साथ ही ऐसा लड़का ढूंढना था जो हमारी तरफ हो। फिर क्या था, हमें ऐसा लड़का भी मिल गया, गौरव, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी से 20% लेने के बाद बाकी सब हमारे नाम कर देता और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। हमने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन तुम्हारे उस पति राजवीर ने सब बर्बाद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी भी सब वैसे ही है। तुमने फिर से हमारी कंपनी सॉरी तुमने फिर से अपनी ही कंपनी और घर खरीद लिया है और तुम अब हमारी अडॉप्टेड बेटी हो, तो जो तुम्हारा वो हमारा। इतना बोलकर सब हंसने लगे। आरोही अभी भी ठीक से खड़े होने की हालत में नहीं थी, लेकिन ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो तो मन में बस एक ही बात बोल रही थी, राजवीर कहाँ हो तुम? मैं बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज राजवीर। लेकिन अपने चारों तरफ इतने लोगों को देखकर और साथ ही उनकी शैतानी प्लानिंग देखकर आरोही पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राजवीर आज उसे बचा पाएगा। शिवांगी ने सबको रोकते हुए बोला, अब ये बताओ आगे क्या करना है? तभी मीरा जी बोली, मैं तो कहती हूँ एक झटके में इसका काम खत्म करो, क्यों फालतू में कोई मुसीबत लेना। रामजी व्यास ने भी मीरा जी की हाँ में हाँ मिलाई। तभी गौरव अपनी मक्कारी दिखाते हुए बोला, यार इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं जब भी देखता हूँ मेरे अंदर का शैतान जाग उठता है, लेकिन उस राजवीर ने मेरे शैतान को अंदर ही रोक दिया था। जब इसे ऊपर जाना ही है तो क्यों ना अपने अंदर के शैतान की भी थोड़ी फरमाइश पूरी की जाए, क्यों शिवांगी? चलो ये भी सही है, कर लो मजे। और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे और साथ ही वहाँ खड़े दर्जनों गुंडे भी हंसने लगे। तभी गौरव एक जगह बैठते हुए चिल्लाकर बोला, उसे घसीटते हुए लेकर आओ मेरे पास। मुझे भी राजवीर से हिसाब बराबर करना है, वो यहाँ नहीं तो उसकी बीवी ही सही। गौरव के इशारे पर एक आदमी आरोही के पास गया और उसके बालों को पीछे से खींचते हुए
जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ तभी अचानक से एक उड़ता हुआ रॉड उसके सर पर लगा और वो वहीं गिर गया। उसके अचानक इस तरह से गिरने की वजह से आरोही भी खुद को संभाल नहीं पाई और जैसे ही गिरने को हुई तुरंत राजवीर ने उसे अपनी गोद में पकड़ लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कोई समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने राजवीर को देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि राजवीर यहाँ कैसे आया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर राज और शिवांश ने मोर्चा संभाला हुआ था। आखिर तीनों राजवीर, राज और शिवांश अपने कॉलेज टाइम में ब्लैक बेल्ट चैंपियन थे। आज बहुत दिन बाद उन्हें अपनी प्रैक्टिस करने का फिर से मौका मिला था। वो दोनों वॉरियर्स की तरह शिवांगी के गुंडों से भिड़ रहे थे, लेकिन वो एक को मारते तो दूसरा आ जाता। कभी तो पूरे के पूरे ग्रुप के साथ उन्हें भिड़ना पड़ता। इतने में शिवांश पूरी तरह झुंझला उठा और बोला, अबे ये व्यास के पास रहने खाने के पैसे हैं नहीं, इन्हें भाड़े पर इतने गुंडे कहाँ से मिल गए। तभी उसने एक गुंडे को पकड़ के पूछा, भाई सुन, हम मारपीट बाद में करते हैं, पहले तू ये बता इस काम के पैसे कितने मिले। ये सुनकर वो आदमी बोला, भाई पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। शिवांश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अबे साले, पहले तू बचेगा तब तो उनसे पैसे मांगेगा, जा अपनी आत्मा से पैसे वसूल। इतना बोलकर शिवांश उसे एक मुक्के में ही ढेर कर देता है। तो वहीं असिस्टेंट माधव छुप छुप कर खुद को बचा रहे थे। तभी अचानक से एक गुंडा उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में रॉड देखकर असिस्टेंट माधव के पसीने छूटने लगे। खुद को संभालते हुए असिस्टेंट माधव बोल पड़े, मैं तो तुम लोगों की तरफ हूँ। राजवीर सर के यहाँ काम करता हूँ तो उनके साथ आया हूँ, नहीं तो मैं मिस्टर व्यास का आदमी हूँ। असिस्टेंट माधव की बात सुन वो आदमी वहाँ से जाने लगा। तभी उसे रोकते हुए असिस्टेंट माधव बोले, ये रॉड मुझे दे दो, राजवीर से मेरी सेफ्टी के लिए। और तुरंत रॉड लेकर उसी के सर पर दे मारी और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। उसके गिरते ही असिस्टेंट माधव बोले, जितना पैसा मुझे राजवीर सर देते हैं उससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता, तो मैं उन्हें क्यों छोड़ूंगा बेवकूफ, वो भी तुम्हारे उस व्यास के लिए जो बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। असिस्टेंट माधव अपनी इस हरकत से काफी खुश हुए। तभी उनको किसी के आने की आहट महसूस हुई। वो तुरंत अपने लिए एक छिपने की जगह ढूंढने लगे। वहीं राज और शिवांश अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही गुंडों से भिड़ रहे थे। उन्होंने किसी तरह राजवीर के वहाँ से निकलने का जुगाड़ किया ताकि जल्दी से आरोही को ढूंढा जाए। राजवीर वहाँ से बचते बचाते लोगों को ढेर करते आगे बढ़ता जा रहा था। आज उसके सिर पर बस खून सवार था। जो भी उसके सामने आता उसे इतनी बुरी तरह मारता कि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बस आरोही को पागलों की तरह ढूंढने जा रहा था। ऐसा करते करते वो सेकंड फ्लोर तक आ गया तो देखा एक आदमी आरोही के बालों को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आरोही दर्द से चीख रही है। ये देखकर उसके गुस्से का लेवल हाई हो गया। उसने तुरंत पास में ही पड़ी एक रॉड उठा के दे मारी, जो सीधा जाकर उस आदमी के सर पर लगी और वो वहीं गिर गया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके गिरने की वजह से आरोही भी खुद को संभाल नहीं पाई और वो भी साथ में गिरने ही वाली है। तुरंत राजवीर ने दौड़ लिया, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग सन्न रह गए और राजवीर को देखकर सोच में पड़ गए कि ये यहाँ कैसे आया। तो वहीं आरोही की हालत देखकर राजवीर के गुस्से का लेवल अब तक काफी हाई हो चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इस समय वो एक खूंखार शेर की तरह दिखाई दे रहा था। उसने आरोही के गालों को छुआ तो आरोही ने दर्द से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। राजवीर की आवाज को सुनकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजवीर को देखते ही एक छोटे बच्चे की तरह उसके गले लगकर रोने लगी। राजवीर की आंखों में अब पूरी तरह से खून उतर चुका था। उसने आरोही को बैठाया और अपनी वॉच निकालकर उसे पकड़ाते हुए बोला, बीवी बस 5 मिनट दो, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ा और गुस्से से चीखते हुए बोला, किसने छुआ था मेरी बीवी को? तभी एक गुंडा उसे मारने के लिए पीछे आया, लेकिन राजवीर ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए खूब चिल्लाकर बोला, मैंने पूछा किसने छुआ था मेरी बीवी को? इतना बोलकर राजवीर ने उस गुंडे को जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण वो जमीन पर छटपटाने लगा। राजवीर इस वक्त जंगल में भूखे शेर की तरह दहाड़ रहा था, जिसकी आवाज सुनकर न जाने कितनों की सांसें थम गई थी।
गौरव के इशारे पर एक आदमी फिर आगे बढ़ा और राजवीर पर अटैक किया। उस गुंडे को गर्दन से पकड़कर राजवीर ने पूछा, तूने छुआ था मेरी बीवी को? उस आदमी ने छटपटाते हुए ना में अपना सिर हिलाया। तभी राजवीर ने फिर से चीखते हुए बोला, तो फिर क्यों आया है मेरे पास? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता, किसने छुआ था मेरी बीवी को? उस आदमी ने अपनी जान की भीख मांगते हुए गौरव की तरफ इशारा किया, जिसे देख राजवीर अब एक पागल हाथी में बदल गया। उसने उस आदमी की गर्दन को घुमाकर मोड़ दिया। उसे वहीं पटकते हुए राजवीर गौरव की तरफ एक पास में पड़े रॉड को लेकर दौड़ा। गौरव भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। आज राजवीर तेरा खून मेरे हाथों होगा। बहुत हुआ तुम्हारा खेल, आज तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहते हुए गौरव उसकी तरफ लपका ही था, तभी राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ी रॉड को घुमाकर गौरव के सिर पर दे मारा, जिसकी वजह से गौरव के मुंह से खून निकल आया और तुरंत वो जमीन पर अधमरा होकर गिर पड़ा। राजवीर की आंखों में आज खून सवार था। वो फिर से उस रॉड को ऊपर उठाकर गौरव को मारने ही जा रहा था कि तभी आरोही की चीख सुनाई दी। उसने तुरंत पलट कर देखा तो आरोही के सिर पर राघव ने गन पॉइंट की हुई थी और आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर राजवीर गुस्से में और ज्यादा तमतमा गया और उसने राघव की तरफ देखते हुए फिर से वही रॉड उठाकर गौरव के सर पर दे मारी, जिसकी वजह से एक बार फिर गौरव के मुंह से खून निकल आया और गौरव ने वही छटपटाकर अपना दम तोड़ दिया। राजवीर के हाथों मौत का ये तांडव देखकर वहाँ सभी सहम गए। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजवीर से भिड़े। ये नजारा देखकर राघव भी सहम गया और उसकी पकड़ आरोही से ढीली हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर राजवीर ने हाथ में पकड़ी उस रॉड को राघव की तरफ घुमा के फेंका, जो सीधा राघव के कंधे पर लगी और अचानक से इतनी जोर से लगने की वजह से राघव खुद को संभाल नहीं पाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो सेकंड फ्लोर से सीधा नीचे आ गिरा और जमीन पर पड़ा एक सरिया उसके आर पार हो गया, जिसकी वजह से उसने भी वही दम तोड़ दिया। इस मौत को देखकर वहाँ सभी का दिल दहल गया। उनके अंदर की रूह तक कांप उठी। वहाँ खड़े सभी लोगों को आरोही की बात याद आने लगी। सब एक बार फिर से सहम उठे। जब राज और शिवांश ने राघव को नीचे गिरते देखा तो वो समझ गए कि राजवीर को आरोही मिल गई। वो भी दौड़कर ऊपर आने लगे और रास्ते में मिलते भाड़े के टट्टुओं को हवा से बात करवाने लगे। राघव की डेड बॉडी को देखकर शिवांगी चीख पड़ी। उसने गुस्से में राघव की गन उठा ली और राजवीर की तरफ तानते हुए जोर से चीखी और गन का ट्रिगर दबा दिया। तब तक राज और शिवांश ने आकर शिवांगी को पकड़ लिया, लेकिन शिवांगी ने गोली चला दी थी और एक बार फिर सामने का नजारा देखकर सब सन्न हो गए। उन्होंने देखा राजवीर की गोद में आरोही पड़ी है और राजवीर के हाथों में खून लगा है। वो समझ गए कि जो गोली राजवीर की तरफ चली थी उसे बीच में आकर आरोही ने अपने ऊपर ले लिया। और उनके कुछ बचे हुए किराए। भाग 19। मौत का तांडव देख आज सबके दिल दहल चुके थे। तो वहीं जब सबने देखा कि जो गोली शिवांगी ने राजवीर की तरफ चलाई थी उसे आरोही ने बीच में आकर अपने ऊपर ले लिया, तो एक बार फिर से सब सन्न रह गए। कुछ समय के लिए राजवीर भी अपने होश खो बैठा। तभी आरोही ने थोड़ी हरकत की, जिसकी वजह से राजवीर अपने होश में आया और तुरंत आरोही को गोद में उठाकर नीचे की तरफ भागा। ये देखकर शिवांगी हंसने लगी। तभी शिवांश ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि शिवांगी को कुछ सेकंड्स के लिए सुनाई देना बंद हो गया। फिर वो चिल्लाते हुए शिवांश की तरफ मुड़ी ही थी कि चारों तरफ से पुलिस ने आकर उन्हें कवर कर लिया। मिस्टर एंड मिसेस व्यास के साथ शिवांगी और उनके कुछ बचे हुए किराए के टट्टुओं को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें लेकर उस बिल्डिंग से बाहर आ गई और साथ में राज शिवांश भी बाहर आ गए। तो देखा कि प्रिया और अदिति घबराई हुई इधर उधर देख रही हैं। तभी एक इंस्पेक्टर प्रिया से कहता है, प्रिया मैम, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन की थी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन राजवीर सर और उनकी वाइफ आरोही मैम नहीं थी वहाँ पर। तब शिवांश बोला, आरोही को गोली लगी है तो उसे राजवीर हॉस्पिटल लेकर गया है। ओके सर, फिलहाल मैं इन लोगों को हिरासत में ले लेता हूँ।
फिर हॉस्पिटल जाकर राजवीर सर का बयान लेकर इन लोगों पर चार्जेस फाइल करूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर जैसे ही जाने को मुड़े तभी पीछे से अदिति बोली, सर एक को तो आपने छोड़ दिया। इतना बोलकर अदिति ने कार का गेट खोल दिया तो सबने देखा कि अंदर नेहा बैठी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इंस्पेक्टर आप इसे लेकर जाइए, आपको ये सब अच्छे से समझाएगी बिना किसी जद्दोजहद के। ये सुनकर सब हंसने लगे। इंस्पेक्टर वहाँ से सबको लेकर चला गया। तब राज ने पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे प्रिया? क्यों? तुम दोनों हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? मतलब? नेहा भी इन सब के साथ थी और ये बात हमें पहले से पता थी। जब आरोही के मिसिंग होने का पता चला तो हमने नेहा को पकड़ा। प्रिया अपने हाथों को सहलाते हुए बोली, हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन सब उगल दिया और साथ में यहाँ की लोकेशन भी बताई। आगे तुम लोग देख ही रहे हो। ये सुनकर राज और शिवांश हंस पड़े। तभी अदिति बोली, हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना चाहिए, पता नहीं आरोही कैसी है। ये सुनकर सब जैसे ही निकलने को हुए तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी। पलटकर देखा तो असिस्टेंट माधव हाथ में एक रॉड घुमाते हुए उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। पास आकर असिस्टेंट माधव ने काफी खुश होते हुए बताया, राज सर आज मैंने भी एक गुंडे को मार कर आया अपने इसी रॉड से। ये सुनकर सब हंस पड़े। फिर उन्हें सारी बातें बताकर जल्दी सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सब हॉस्पिटल आए तो देखा राजवीर काफी परेशान है। साथ ही मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया और दादी माँ भी काफी परेशान है। सब राजवीर से पूछने लगे कि आरोही कैसी है। 1 घंटे से डॉक्टर अंदर ही है, नहीं मालूम वो कैसी है। खुद को संभाल भाई, डॉक्टर अंदर ही है मतलब वो ठीक है, तो हिम्मत रख। सब एक दूसरे को संभाल रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके आते ही सबने उन्हें घेर लिया तो डॉक्टर ने बोला, राजवीर सिंघानिया आपकी वाइफ ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित। गोली उनके हाथ को छूते हुए निकल गई है। वो बस डर की वजह से बेहोश हो गई थी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर सबको तसल्ली हुई। इतना कहकर डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया के पास गए और उनसे बोले, मिस्टर सिंघानिया राजवीर के चर्चे आए दिन न्यूज पर होते रहते हैं। आधे से ज्यादा लोग राजवीर के नाम से ही खौफ खाते हैं। तो सोचिए अगर जूनियर राजवीर आपके घर आ जाएगा तो क्या होगा लोगों का। ये सुनते ही सब चौंक गए, सबके मुंह खुले के खुले रह गए और सब एक साथ बोले, इसका मतलब आरोही प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके डैड उसे गले लगाते हुए बोले, कांग्रेट्स माय सन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी मिसेस सिंघानिया और दादी माँ भी राजवीर को गले लगा लेती हैं। दादी माँ तो खड़े खड़े सलाह भी देने लगी कि अब गुस्सा कम कर दे, अब बस तू बेटा नहीं रहा, अब तेरा भी बेटा आने वाला है। ये सुनकर सब हंस पड़े। राज और शिवांश राजवीर को गोद में उठाकर नाचने लगे। तब एक नर्स आकर उन्हें याद दिलाती है कि वो लोग हॉस्पिटल में हैं। तब जाकर सब शांत हुए। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर आकर राजवीर असिस्टेंट माधव को इशारा करके बुलाता है और इंस्पेक्टर को सारी स्टेटमेंट देने को कहता है। असिस्टेंट माधव इंस्पेक्टर को सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक सब बताते हैं, यहाँ तक कि आरोही के माँ बाप के मर्डर से लेकर उनकी वसीयत तक और लास्ट में आरोही के मर्डर की प्लानिंग तक, और सारे सबूत भी देते हैं। ये सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू आ गए। मिसेस सिंघानिया तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और वो जमीन पर ही गिर के रोने लगी। अदिति और प्रिया ने उन्हें बहुत कोशिशों से संभाला। तभी मिस्टर सिंघानिया बोले, इंस्पेक्टर मेरी बेटी के साथ जो इन लोगों ने किया है उन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे बोलना तुरंत, लेकिन वो लोग उम्र भर के लिए जेल के अंदर होने चाहिए। इंस्पेक्टर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चले गए। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि आरोही को होश आ गया है। ये सुनकर सब खुश हो गए और राजवीर को अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाकर राजवीर देखता है कि आरोही उसे ही देख रही है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है, उसके माथे पर किस करके कहता है, बीवी आपका सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। जिसे सुनकर आरोही मुस्कुरा देती है और कहती है, सॉरी मैं इसे ऐसे नहीं बताने वाली थी और थोड़ा लेट भी हो गया। राजवीर उसे फिर से किस करते हुए कहता है, बीवी आई एम सॉरी, मैंने आपके पास आने में देर कर दी, नहीं तो आपके साथ ये सब नहीं हो पाता। आरोही कुछ कहती तब तक घर के सभी लोग
और उसके दोस्त अंदर आ गए। सब काफी खुश थे और आरोही को कांग्रेट्स करने लगे। तो वहीं मिसेस सिंघानिया और दादी माँ उसके माथे पर किस करते हुए उसे नजर का टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अब मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी तुझे। आज से तेरा ऑफिस जाना बंद। ये सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली, माँ मैं ठीक हूँ। अगली सुबह आरोही को सब घर लेकर आते हैं और एक बार फिर से सिंघानिया मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज शाम को पार्टी जो होने वाली थी। तो वहीं न्यूज में व्यास फैमिली की सारी करतूत दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर सबको बहुत दुख हुआ। अब लोगों की सोच भी बदल गई राजवीर को लेकर। कुछ दिनों बाद सारे सबूत और गवाह व्यास फैमिली के अगेंस्ट थे। यहाँ तक कि नेहा ने भी उनके अगेंस्ट गवाही दी और शुरू से आखिर तक की कहानी सुनाई, जिसकी वजह से नेहा को कम सजा हुई। तो वहीं व्यास फैमिली को अपने भाई भाभी के मर्डर के साथ साथ अपनी ही अडॉप्टेड बेटी के खिलाफ घिनौनी प्लानिंग के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। जेल जाने के बाद भी शिवांगी बदले की आग में जल रही थी और बोली, राजवीर सिंघानिया, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। अपने पिता को ढूंढने के लिए